सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पूजनीय योग ऋषि गुरुदेव महाराज श्री को कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चरणों में भी कोटिशः नमन। हमारे तीनों मुख्य केंद्रीय प्रभारियों को भी सादर वंदन और आप सभी का भी अभिनंदन। ओम। आप सभी बहुत सालों से योग अभ्यास करते हैं। योग अभ्यास में हमने जो कुछ भी सीखा है परम श्रद्धेय परम पूज्य योग ऋषि गुरुदेव से, उसी के माध्यम से आज हम इस काबिल बन पाए हैं, इस योग्य बन पाए हैं कि हम किसी की सेवा कर सकें, किसी को जीने का तरीका बता सकें, स्वस्थ रहने का तरीका बता सकें, शांत रहने का मार्ग दिखा सकें। हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है गुरुवर का है, ऋषियों का है। शास्त्र ग्रंथों में जो ऋषियों ने लिखा है वही हमारे आज जीवन में काम आ रहा है, और उसके भिन्न जो भी है वो हमारा जीवन खराब कर रहा है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र अनुकूल जीवन जीना, गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलना, योग में जीवन जीना। जीवन वही है जिस पर महापुरुष चल चुके हैं, उसके अलावा तो फिर वो दुखदाई है। महाजनों येन गतः स पंथः, वही रास्ता है जिस पर महाजन लोग चले हैं और हमको चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बताते हैं। वही पथ है, बाकी सब कुपथ है। वहाँ पर जाकर के व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, दुख दर्द पीड़ा के अलावा। तो ये योग मार्ग, इसीलिए हम गुरु के सदा कृतज्ञ रहते हैं। गुरु ईश्वर समान है, ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर का सारा ज्ञान गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है, जिससे हम अपने जीवन में भगवत्ता लाते हैं, प्रकाशित करते हैं स्वयं को, अपनी आत्मा को, अपने चित्त की हर बुराई का नाश करते हैं उत्साह से, बल से, और अपने जीवन की सारी ऊर्जा को लगा देते हैं आत्मोत्थान में, राष्ट्र उत्थान में, बिना किसी की परवाह किए। यही गुरु हमें सिखाता है, सूर्य की तरह चमक करके हमको चमकाता है। इसलिए योग में आसन भी हैं, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, आहार भी है, विचार भी है, व्यवहार भी है। सब कुछ योग के दायरे के अंदर है। जो शुभ है, हर जीवन का जो आचरण व्यवहार है जो शुभ है वो योग के दायरे में है। जो योग के दायरे से बाहर है वही असंतुलन है, रोगकारी है, दुखदायक है, और वो अशुभ है, अपवित्र है। तो हमारा जीवन योग के दायरे के भीतर हो, हमारा आचरण, वाणी, व्यवहार, हमारा स्वभाव, मनोभाव, कर्तव्य, सब कुछ। योग केवल फिजिकल ड्रिल नहीं है, योग केवल शांत बैठना नहीं है, पराक्रम में भी योग है। जो अर्जुन ने दिखाया, शांति में भी योग है, निद्रा में भी योग है, आहार में भी योग है, वाणी में भी योग है, हर चीज में योग। अर्थात संतुलन, समता, कुशलता। समत्वम योग उच्यते, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, उसकी परवाह किए बिना अपने कर्तव्य कर्म को करना।
योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कुशलता से करना। ये योग की परिभाषा इतनी सारी आप सुनते हैं महाराज श्री से। महाराज जी केवल योग ही नहीं कराते, योग के साथ साथ जीवन के हर पहलू को छूते हैं, उत्साह देते हैं। उनकी सारी बातें एक एक व्यक्ति को जगाने के लिए होती हैं, उसको राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र कल्याण, आत्म कल्याण और ईश्वर की तरफ मोड़ने के लिए होती हैं, कि उसमें ये आग पैदा हो, उत्साह पैदा हो। उनकी सारी बातें इसीलिए होती हैं, हर एक एक बात। तो इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को जो रोज सुनते हैं, उनमें ये अग्नि धधकती रहती है, जलती रहती है। जैसे कि जो रोज प्रकाश के सूर्य में बैठता है, उसको सूर्य का प्रकाश उसके शरीर को ऊर्जा, गर्मी, विटामिन आदि देता है। रूम में बैठा रहेगा तो नहीं मिलेगा, उसके नीचे तो आना पड़ेगा। तो सारा ज्ञान जो हमारे पास है, सारा गुरु का है, और वो ज्ञान हमें सतत हमारा शुद्ध होता रहे, पवित्र होता रहे, नवीन नूतन नया होता रहे। तो इसके लिए तो हमें सानिध्य जरूरी है गुरु का। गुरु ज्ञान रूप में हम सबके भीतर है, दूर नहीं है। ज्ञान की दूरी है सिर्फ। अगर हम गुरु के ज्ञान से एक हैं तो फिर कोई दूरी नहीं है। ईश्वर के ज्ञान से एक हैं तो ईश्वर से भी कोई दूरी नहीं है। ज्ञान नहीं है तो दूरी है। ज्ञान से ही दूरी पाटी जा सकती है। अतः योग में ध्यान सबसे ऊपर आता है, धारणा, ध्यान, समाधि। व्यक्ति आज के दौर में योग सबसे ज्यादा जो प्रचारित प्रसारित हुआ है, किस कारण से? क्योंकि योग से रोग दूर होते हैं, और रोग सबके पास हैं, शारीरिक, मानसिक। उससे व्यक्ति त्रस्त है, जीवन नहीं जी पा रहा है। जो सेवा सामग्री, भोग सामग्री, जो भी कहें, है तो सेवा सामग्री, भगवान ने दी है, उसको भोग नहीं कर पा रहा है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। सेवा करना तो दूर की बात है, सामग्री उसे शांति, सुख, तृप्ति नहीं दे पा रही, ऊपर से रोग दे रही है, अशांति दे रही है, भय दे रही है। तो व्यक्ति फिर किसी ना किसी माध्यम से गोल 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 घूम करके पहुंचता है फिर योग की शरण में, और फिर योग उसको फिर ऊपर उठाता है, शक्ति देता है। फिर वो योग करता है, अभ्यास अच्छे से सीखता है। अतः योग हमें विधि पूर्वक किया जाए तो हर रोग से दूर तो करता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है धैर्य, पेशेंस। जो पेशेंस नहीं रखते हैं वो मन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, धैर्य नहीं है, और परहेज नहीं कर पाएंगे। कुछ भी आहार, राजसिक तामसिक आहार खाएंगे। योग को जितनी देर तक करना चाहिए, एक एक आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास, उतनी देर तक नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू रोज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा योग करेंगे, कभी कुछ कभी कुछ, फिर उनको योग का लाभ नहीं होता। योग का लाभ जब होगा जब योग दीर्घ काल तक, निश्चित समय के लिए गुरु उपदिष्ट मार्ग से किया जाए, विधि पूर्वक और उत्साह में, और आहार विचार में संयम करके। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। सारे दुख को खा जाता है योग। और योग में शांति जरूरी है। कुछ व्यक्ति जो अशांत रहेंगे वो इम्पेशेंस भी रहेंगे, उनमें धैर्य नहीं रहेगा, अशांति है, हड़बड़ी है, गर्मी बहुत है अंदर।
या कामनाएं बहुत हैं, वासनाएं बहुत हैं, अस्थिरता है, चंचलता है, राजसिकता बहुत है, या तामसिकता बहुत है, सात्विकता नहीं है, इसलिए उनको योग का लाभ नहीं मिल पाता है। व्यक्ति को अगर योग से शांति मिल जाती है तो फिर उसका बहुत ही आसानी से फिर वो योग को अपनाएगा अपने जीवन में। तो योग में गति की चीजें इसलिए हैं कि स्थिति आ पाए। जो हम गति के अब व्यायाम, आसन, प्राणायाम भी गति से करते हैं ना, वो गति इसलिए है ताकि हमारी एक सात्विक स्थिति बन जाए। जो मन अनियंत्रित गति में है, जो शरीर अनियंत्रित गति में है, वो गति पूरे नियंत्रण में आ जाए, स्थिति हमारी हमारे नियंत्रण में आ जाए। तो इसलिए पहले फिजिकल चीजें ज्यादा हैं, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, फिर चीजें सूक्ष्म होती जाती हैं। प्राणायाम भी सूक्ष्म, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, फिर समाधि, तो एकदम निश्चेष्ट स्थिरता, निष्कामता, वहां तक पहुंचना होता है। तो उसके लिए हमें ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं योग दर्शन में बताई हैं, बहुत सारे योगियों ने बताई हैं, परम पूज्य स्वामी जी ने भी बताई हैं कई सारी ध्यान की विधियां, जिससे हम ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकते हैं। वो मार्ग, ध्यान तो एक ही है, लेकिन उस ध्यान तक, उस मन को निर्विषय की अवस्था तक लाने के लिए मार्ग बहुत हैं, विधियां बहुत हैं। उसमें से जो विधि हमें रुचे, जचे, उसका अभ्यास हमें करना चाहिए, ताकि हम जीवन में जो भी झंझावात आते हैं उसमें भी हम स्थिर शांत होकर के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकें, अपनी निष्ठा को ना छोड़ें, अपने सिद्धांत पर, अपने गुरु ज्ञान पर हम हमेशा स्थिर रहें। तो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा मिलती रहेगी। इसलिए एक ध्यान की प्रक्रिया है मन को शांत करने के लिए, तभी तो ध्यान में प्रवेश हो पाएगा। और शरीर में जो दर्द हैं वो भी कम हो, तो उसके लिए सबसे उत्तम जो तरीका परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं वो है प्राणायाम। प्राणायाम, तीव्र प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जीवनी शक्ति का, ऊर्जा का, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और उससे हमारे शरीर का रोग भी दूर होगा, पीड़ा भी दूर होगी, और मन भी शांत होगा। तीव्र व्यायाम, तीव्र व्यायाम हो जाता है अपने आप भस्त्रिका करने में। तो चलिए हम आधे मिनट करके देखते हैं, कम से कम 30 सेकंड तीव्र भस्त्रिका, ठीक है? खूब तेज श्वास लीजिए और तेज श्वास लीजिए, लगातार आंखें बंद करके, आंखें बंद और श्वास लेने पर पूरा ध्यान। 20 सेकंड और लेना है, नाक से खूब श्वास खींचना है, और तेज 15 सेकंड और। गति में 10 सेकंड और तेज गति में नाक से पूरी श्वास खींचिए, 5 सेकंड और। आंखें बंद, रिलैक्स, आंखें बंद रखेंगे, ध्यान करेंगे, कमर गर्दन सीधी। अब पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है, पूरा शरीर ढीला। देखिए क्या अनुभव आता है। प्राणस्येदम वशे सर्वम, प्राण के ही वश में सारा संसार है, ये शरीर है, एक एक रोम है, एक एक कोशिका है, एक एक रक्त कणिका है। शरीर में ऊर्जा का तूफान आ जाता है, मन शांत हो जाता है, सांसें स्थिर हो जाती हैं, मन के साथ साथ सांसें भी मंद हो जाती हैं, और शरीर में ऊर्जा, आनंद की स्थिति।
निर्विचार अवस्था आती है। तो इस अवस्था में हम सजग बने रहें, साक्षी बने रहें, दृष्टा बने रहें इस अवस्था के, जिसमें न सुख है न दुख है, न पाप है न पुण्य है, न वृत्ति है, वृत्ति निरोध है। ये हमारा, आंखें खोलेंगे धीरे से। इस प्रकार हम भस्त्रिका के साथ अपने मन को तुरंत शांत कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? बहुत आसानी से। किसी का मन कितना भी अशांत हो, बहुत ही आसानी से, भले उसने आज तक ध्यान किया हो या ना किया हो, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, काम तो सब पर, साइंस तो सब पर, लॉजिक तो सब पर काम करेगा। दूसरा एक तरीका है ध्यान का, कुंभक। कुंभक जानते हैं? हाँ, श्वास को पूरक ये करना और श्वास को रोकना, फिर श्वास का रेचन करना, फिर श्वास को रोकना। दो कुंभक होते हैं, एक अंतर कुंभक, और भी बहुत सारे होते हैं, मुख्य दो प्रकार के मान लें हम। एक अंतर कुंभक और एक बाह्य कुंभक। जिसका जितना सामर्थ्य होता है श्वास को रोकता है। अंतर कुंभक यानी पूरक करके रोकना, यानी सांस को नाक से ले करके फेफड़ों में रोकना। और बाह्य कुंभक अर्थात श्वास को नासिका से बाहर छोड़ करके रोकना। बाहर सांस को अंदर रोकना, प्राण को अंदर थामना, ये अंतर कुंभक, और प्राण को बाहर थामना, ये बाह्य कुंभक। इससे भी मन शांत होता। कम से कम 10 सेकंड के लिए तो कोई भी कर सकता है, रोगी व्यक्ति भी। जो स्वस्थ है फिर वो अपना 1, 2, 2.5 मिनट भी कर सकता है। तो एक बार करके देखेंगे। कुंभक का भी अभ्यास, कमर सीधी रहे और हम सांस को अंदर भर करके 20 सेकंड रोकेंगे। पूरी श्वास अंदर भरिए, ठोड़ी को छाती से लगा लीजिए, जालंधर बंद, और पूरा ध्यान अपने फेफड़ों पर भरी हुई श्वासों पर रखिए। मन ही मन काउंटिंग करिए, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ऐसे 20 सेकंड। 20 सेकंड के लिए अपने श्वास को रोकिए, अपने फेफड़ों का ध्यान करिए, और जब 20 सेकंड हो जाएं तो धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। ये अंतर कुंभक। अब बाह्य कुंभक करेंगे। अब सांस लीजिए और पूरी श्वास बाहर छोड़ दीजिए और रोक दीजिए श्वास को, होल्ड कर दीजिए, जालंधर बंद लगा के, रीढ़ सीधी रखना, श्वास को बाहर छोड़ के रोको। काउंटिंग करिए 10 सेकंड कम से कम। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, 5, 6, 7, 8, 9। धीरे धीरे श्वास ले लीजिए, ना रोकी जाए तो। आंखें बंद ही रखेंगे कि आंखों से चंचलता ना हो, आंखों की पुतलियां भी शांत और स्थिर रहें। एक बार और करेंगे अंतर कुंभक प्राणायाम। सांस अंदर भरिए, होल्ड करिए, जालंधर बंद लगाकर, यानी कि अपने ठोड़ी को छाती से दबा करके रखिए। पूरी श्वास आपके फेफड़ों में भरी हुई 20 सेकंड के लिए काउंटिंग करेंगे मन ही मन। श्वास को बाहर छोड़ें। फिर से आंख तो नहीं खुली किसी की, आंख नहीं खोलना जब तक हम बंद करें। अब फिर से श्वास को बाहर छोड़ें, होल्ड करें, एक्सहेल, देन होल्ड 10 सेकंड। काउंटिंग करेंगे मन ही मन, मानसिक गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
धीरे धीरे श्वास लें। एक बार और पूरी श्वास भरेंगे अपने भीतर और 20 सेकंड तक जालंधर बंद लगा करके रोकेंगे। पूरा ध्यान अपने श्वासों को अंदर धारण करने पर और मानसिक गिनती करते रहें ओम के साथ, ओम 1 ओम 2, इस प्रकार से। जितनी देर भी हम श्वास को रोक सकें हमें अंदर रोकना है। कम से कम अभी हम 20 सेकंड करेंगे, फिर धीरे धीरे ना रोक पाएँ तो धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। फिर से हम करेंगे बाह्य कुंभक। पूरी श्वास लीजिए, झटके से बाहर छोड़ दीजिए और जालंधर बंद लगा के रोकिए श्वास को, बाहर रोकिए 10 सेकंड के लिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, 7, ओम 8, ओम 9, 10। धीरे धीरे श्वास लीजिए और अब सीधे बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। और अब ऑब्जर्व करिए, अनुभव करें कि क्या घटित हुई है मेरे भीतर। शांति, ऊर्जा, मानसिक शांति, श्वास भी शिथिल, शरीर भी शिथिल, पूर्ण मौन। ध्यान की अवस्था में बहुत शीघ्र प्रवेश मिल जाता है जो इन शास्त्रीय विधियों का पालन करता है। पुनः आंखों को खोल लेंगे। ये दूसरी ध्यान की विधि हमने जानी, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, 3-3 बार और फिर ध्यान। और कुंभक से भी हमारा शरीर का शुद्धिकरण होगा, एक एक नस नाड़ी का। कभी ब्लॉकेज नहीं आएगा किसी भी नस नाड़ी में, न हार्ट की, न ब्रेन की, कहीं की भी नहीं, और मन भी शांत रहेगा। ऐसा हम सुबह शाम कर सकते हैं। नहीं तो अगर व्यक्ति अचानक से बैठ जाएगा कि चलो ध्यान करते हैं, तो फिर ध्यान नहीं होता। शरीर दर्द करेगा, मन इधर उधर भागेगा, वो हार मान जाएगा, थक जाएगा। तो इसलिए शरीर दर्द ना करे, इसके लिए ध्यान के पहले थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करा दिया जाता है ना। थोड़ा खड़े होकर या बैठ करके ही, हाथों का, कंधों का, गर्दन का, पीठ का, और फिर पैरों का तितली आसन, पैर खोल करके, आदि आदि जो भी है। और फिर तीव्र भस्त्रिका कुंभक के माध्यम से हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ध्यान लास्ट में रहता है। पहले भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, फिर ध्यान। अनुलोम विलोम में भी ध्यान अपने आप हो जाता है, परंतु उसका जो माइंड को इधर उधर ना करके सांसों पर ध्यान को केंद्रित रखता है, इसमें करना पड़ता है। कुंभक के बाद अपने आप होता है, तीव्र भस्त्रिका के बाद अपने आप होता है ना। बाकी अगर हम सांसों पर ध्यान करें तो हमें ध्यान करना पड़ेगा सांसों पर, कि हम बाकी नहीं चिंतन करेंगे, हम सांसों का ध्यान करेंगे। और थोड़ी देर भी जिसने कर लिया फिर उसका ध्यान में प्रवेश हो जाता है। तो चाहे हम अनुलोम विलोम करें स्लो स्पीड में, तो भी हमारी दृष्टि पूरी मानसिक दृष्टि सांसों पर रहनी चाहिए, श्वास आते जाते या हम। और अनुलोम विलोम हम करते क्यों हैं? अपने दोनों स्वरों को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, कि एक नाक ही ना चलती रहे। क्योंकि अगर एक ही नाक चलेगी तो फिर ध्यान, कंसंट्रेशन
नहीं हो पाएगा, स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। या तो राइट चलेगी या तो लेफ्ट चलेगी। आप तो जानते ही हैं सब कि राइट चलेगी तो क्या होगा, बहुत सारे विचार चलेंगे मन में, अस्थिरता, अशांति होगी। राइट चलेगी तो मन नहीं लगेगा बैठने का, लगेगा घूम के आए, कुछ ना कुछ मन में खिचड़ी पकती रहेगी। और जिसकी लेफ्ट चलेगी उसको नींद आएगी। अभी भी कुछ साधकों की केवल राइट दाहिनी नासिका चल रही होगी, तो किसी साधक की केवल लेफ्ट बाईं चल रही होगी। देखें, अपना चेक करें कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, दायां स्वर चल रहा है कि बायां स्वर चल रहा है। राइट को कहते हैं पिंगला और लेफ्ट को कहते हैं ईड़ा। ईड़ा और पिंगला को शुद्ध करने से फिर सुषुम्ना जागृत होती है, जहाँ कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है वो जागृत होती है, फिर व्यक्ति का ध्यान में प्रवेश होता है।